घर और किचन का काम करते हुए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर इसी काम को कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो काम परफेक्ट तरीके से हो जाती है और समय की भी बचत होती है। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप सारे काम परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। पहला टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कप। कोई भी आप टूटा फूटा पुराना कप ले सकते हैं। कई बार जब हम चाय की कप को धोते हैं तो उसकी हैंडल टूट जाती है या फिर चाय की कप क्रैक हो गई है, वो आप ले लीजिए। उसमें हमें रखना है चावल। चावल भर के भी आप रख सकते हैं या फिर आधे कप चावल आप रख लीजिए, जो चावल आप खाते हैं। अब इसमें हमें मिक्स करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं रखना है, बेकिंग सोडा रखना है। बेकिंग सोडा क्लीनिंग में तो हेल्प करती ही है, साथ में ये कई तरह की बैड स्मेल को भी दूर भगाती है। तो आधी चम्मच आपको चावल में बेकिंग सोडा मिक्स कर लेनी है। अब ले लीजिए कोई पुराना सा सॉक्स, पर साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और इसे कप में हमें पहना देना है और उसके बाद आप रबर लगा दीजिए जिससे कि ये इसमें फिक्स रहे। अगर आप कोई कपड़ा ले रहे हैं या कोई पुराना रुमाल है तो वो ले रहे हैं तो उसमें सिफ्टी पिन की मदद से या फिर सुई की मदद से छोटे छोटे होल कर दीजिए, क्योंकि जो कपड़ा होता है वो थोड़े थिक होते हैं और जो सॉक्स होते हैं उसका कपड़ा ऐसा होता है कि उसमें से आसानी से बेकिंग सोडा की खुशबू बाहर आ सकती है। उसका कपड़ा जालीदार होता है, तो अगर आप कोई दूसरा कपड़ा ले रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे होल कर दीजिए। सॉक्स ले रहे हैं तो ऐसे ही पहना के, और अब इसे हमें कपड़ों के बीच में रखना है। कबर्ड में आप कपड़े रखते हैं तो कई बार उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। जो डेली वेयर के कपड़े हम सुखा के रखते हैं तो कई बार कपड़े कम सूखे रहते हैं और उसे हम फोल्ड करके इस तरह से रख देते हैं कबर्ड में, तो कपड़ों के बीच से बैड स्मेल आती है। इस तरह से जब आप चावल भर के रखेंगे तो सारी बैड स्मेल जो है वो चावल एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका कबर्ड भी खुशबूदार रहेगा। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो स्विच बोर्ड की भी क्लीनिंग हमें समय समय पे करते रहना चाहिए। जब हम क्लीनिंग नहीं करते हैं तो ये बहुत गंदा हो जाता है। खासकर जो किचन में स्विच बोर्ड होते हैं उस पर ऑयल की चिकनाई बैठ जाती है, धूल मिट्टी भी बैठते हैं। तो इसे क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। इस ट्रिक से आप अगर क्लीन करते हैं तो सालों पुराना स्विच बोर्ड भी बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। चलिए तो सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच नींबू का जूस। अगर नींबू नहीं है तो आप विनेगर भी ले सकते हैं। 2 चम्मच विनेगर ले लीजिए या फिर जितना स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करनी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। आधी चम्मच इसमें मिक्स करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रखते ही आप देखेंगे एक रिएक्शन क्रिएट होती है, बबल्स उठने लगते हैं और यही क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बेकिंग सोडा रखने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें लेना है कॉटन। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हम कॉटन लेंगे। 1-2 इस तरह से कॉटन बॉल्स बना लीजिए और सॉल्यूशन में आपको डिप कर लेना है। डिप करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा सॉल्यूशन उसे हम निचोड़ लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आपको कॉटन बॉल को सॉल्यूशन में डिप करके निचोड़ लेना है। और अब इससे स्विच बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और कॉटन के कपड़ों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लीजिए, जिससे कि आप कॉटन बॉल्स से क्लीन करने के बाद सूखे कपड़े से भी इसे 2-3 बार पोंछ के साफ कर ले। तब अच्छे से स्विच बोर्ड क्लीन हो जाती है। कितना साल पुराना क्यों ना हो स्विच बोर्ड, आप देखेंगे इस तरीके से क्लीन करते हैं तो बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो पहले मैं कॉटन बॉल से क्लीन कर ली हूँ और अब लेती हूँ कॉटन का कपड़ा। तो इस तरह से 2-3 टुकड़े कर लीजिए आप, छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसको 1-2 बार आप साफ करेंगे तो ये अच्छे से साफ हो जाती है। बिल्कुल नए जैसी स्विच बोर्ड हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। घर की क्लीनिंग तो हम सभी करते हैं लेकिन स्विच बोर्ड की क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो बीच बीच में जब भी वक्त मिले इस तरह से आप स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करके इसको नए जैसे चमका सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कोई भी आप सोप, जो बॉडी सोप यूज़ करते हैं उसका रैपर, जो कि अक्सर ही हम सभी फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय उसे इकट्ठा करके रखिए और आप चाहें तो इसमें डबल टेप लगा दीजिए या फिर छोटा सा होल कर दीजिए। होल करके इसे हमें बाथरूम में टांगना है। तो डबल टेप अगर लगाते हैं तो दीवार में कहीं पर भी या गेट के पीछे चिपका दीजिए बाथरूम में, नहीं तो अगर कील है कहीं पे तो कील में इसे टांग दीजिए। अब इसमें हम रखेंगे, जैसे नहाते समय जब शैम्पू करते हैं तो थोड़े से बाल निकलते हैं, वो बाल बाथरूम में इधर उधर बिखरे रहते हैं जो कि देख के अच्छा नहीं लगता है। या फिर साबुन यूज़ करते हैं तो साबुन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या फिर पाउच वाली शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी पाउच देख के अच्छा नहीं लगता है, बाथरूम गंदा रहता है। तो आप
इसमें उठा के रखते जाएंगे, फिर बाद में इसे निकाल के डस्टबिन में रख देंगे, तो इससे आपका बाथरूम साफ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट टिप्स है सीक वाली झाड़ू को लेकर। इस तरह की झाड़ू लगभग हम सभी के घरों में होती है। इससे हम क्लीनिंग करते हैं, पानी भी निकालते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है तो वहाँ पे सफाई भी करते हैं इससे। लेकिन जब हम साफ़ करते हैं ना, तो कई बार इसमें जो तार लगी रहती है, तार से बंधा रहता है झाड़ू, तो वो हाथ में चुभ जाती है। और जब हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे इसमें से एक एक करके सीक निकलने भी लगती है, जिससे कि झाड़ू बहुत जल्दी खराब हो जाती है, फिर नया झाड़ू खरीद के लाना पड़ता है। आज मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिससे कि सफाई करते समय ना ही तार चुभने वाली है हाथ में, और एक ही झाड़ू कई साल तक आपकी चलेगी। आपको हमेशा झाड़ू नया खरीद के लाना नहीं पड़ेगा। तो हमें लेना है बॉटल, कोई भी आप बॉटल ले सकते हैं, 1 लीटर की हो या फिर इस तरह की छोटी बॉटल है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लीजिएगा, 1 लीटर वाली है तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऊपरी हिस्सा को हमें कट करके हटा देना है। चाकू को गर्म करके कट करके हटा लीजिए, नहीं तो अगर कटर है तो कटर से कट कर लीजिए। लंबाई थोड़ी रखिएगा बॉटल की। और अब इसमें हमें रखना है झाड़ू। तो झाड़ू को इसके अंदर इस तरह से लगा दीजिए, और अब गैस ऑन करके गैस पे हम इसे थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे। और एक मोटा सा कपड़ा भी ले लीजिएगा, किचन टॉवल है तो वो ले लीजिए, या फिर कोई भी मोटा सा कपड़ा लीजिएगा। सिल्क का कपड़ा नहीं लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है हाथ में चिपक जाए। और अब गैस पे हम इसे रख के घुमाते जाएंगे और हल्का सा बॉटल को गर्म करेंगे, फिर कपड़े से इसको हम इसमें फिक्स करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें बॉटल को कपड़े की मदद से इसमें फिक्स करते जाना है। जब ये अच्छे से बॉटल फिक्स हो जाएगी तो आप देखेंगे एक झाड़ू सालों साल चलती है, क्योंकि बॉटल इस तरह से इसमें फिक्स हो जाती है कि एक भी सीक नहीं निकलती है। दूसरा, जब आप सफाई करेंगे तो जो इसका तार लगा रहता है, तार की मदद से ये झाड़ू बंधी रहती है, वो तार भी हाथ में नहीं लगती है सफाई करते समय। तो अच्छे से इसे सेट कर लीजिए। बाद में अगर आपको लगता है कि बॉटल जो लूज हो गई है, तो फिर से आप इसे गर्म करके अच्छे से सेट कर सकते हैं। उसके बाद झाड़ू से एक भी सीक नहीं निकलेगी, एक ही झाड़ू आपकी सालों साल चलेगी। सफाई करते समय इसमें जो तार लगी रहती है वो भी हाथ में नहीं चुभेगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, जरूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप्स है, कई बार किचन सिंक की पाइपलाइन जाम हो जाती है, हम परेशान होते हैं, पानी का प्रेशर देते हैं, फिर भी जो भी कचरा फंसा रहता है या फिर पाइप जाम हो जाती है, वो अनब्लॉक नहीं होती है। फिर हम प्लम्बर को बुलाते हैं, जिसमें पैसे खर्च होते हैं। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो एक टिप्स बताती हूँ, वो ट्राई करके देखिएगा। आपको लेना है ग्लास की साइज ऐसी होनी चाहिए जो पूरा जाली कवर हो जाए। उसके बाद आपको इस तरह से पंप करना है। आप 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से पंप कीजिएगा, और जैसे ही आप पंप करेंगे ना, तो ये वैक्यूम का काम करती है और एक प्रेशर क्रिएट होती है जो कि नीचे की तरफ जाती है, और उसके बाद जो ब्लॉक रहती है किचन सिंक का पाइप, वो अनब्लॉक हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट आपको मुश्किल से लगेगा, और किचन सिंक का पाइप जो कि जाम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, वो तुरंत ही अनब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी का प्रेशर भी दीजिएगा, जिससे कि अगर कचरा उसमें फंसा होगा तो वो तुरंत नीचे चली जाएगी। इस तरीके से आप किचन सिंक की पाइप को अनब्लॉक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, और आज के सारे टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर।